नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। कल का जो पाठ था उसमें आरती भावना आई थी और हमने कहा था कि इसमें कुछ कहना है। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी ग्रंथ चल रहा है, इस ग्रंथ को सभी के बुद्धि में स्थिर कराना मेरा दायित्व है। पहली बात, ये ग्रंथ बहुत कठिन है ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम लोग भी गुरु जी से पढ़ते थे तो पहली बार में तो साहस खो दिए थे और मैंने तो एक बार लौह कौमुदी के अध्ययन में मैंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं आता है। तो एक लड़के ने कहा, रघुवंश नाम था, उसने कहा कि पहले नहीं आता है, आगे बढ़ते जाओगे तो सब आएगा। तो उसकी बात पर विश्वास किया और हमें ग्रंथ आया। आप पृष्ठ 27 पर खोलें, पृष्ठ 27। पृष्ठ 27 में जो शाब्दी भावना का निरूपण किया गया, ये आपको बताया गया कि शाब्दी भावना शब्द में रहती है, लिंगाद शब्दों में, लिंग है, लेट है, लोट है, तव्य, तव्यत, अनियर इत्यादि में रहती है। स्वाध्याय और अध्येतव्य आपने देख लिया है, विधि वाक्य है। अब शाब्दी भावना का जो अर्थ किया गया है, तत्र पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। हमें किसी वस्तु को समझना है तो हमें पदार्थ देखना चाहिए। पदार्थ अगर दिख रहे हैं तो आप शब्दों को जोड़ सकते हैं स्वयं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो शाब्दी भावना का आगे बताया गया है कि तत्र साध्यत्वेन आर्थी भावना अन्वेति। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना, ये बताया गया। अब यहाँ पर जो शाब्दी भावना का लक्षण किया गया है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावेतुर व्यापार विशेषा शाब्दी भावना। पुरुष की प्रवृत्ति, जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, ये वाक्य है। अब यजेत वेलिंग का श्रवण किया तो उसके मन में बात आती है कि मेरी जो प्रवृत्ति है, यज्ञ में प्रवृत्ति होगी जब लिंगादि को श्रवण करेगा, तो लिंगादि का श्रवण किया तब उसकी प्रवृत्ति होती है याग करने में। जैसे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, रोगी है, उठने की क्रिया उससे नहीं हो पा रही है, तो 2-3 लोग आकर के पकड़ते हैं और उठाते हैं और निश्चय से पड़ा रहता है। तो लोग कहते हैं उठने का प्रयत्न कीजिए, आप भी कुछ प्रयत्न कीजिए। तो उठने की क्रिया उसकी तब संभव होती है जब उसके लिए प्रयत्न करता है, प्रयास जिसको आप कहते हैं, प्रयास। ये प्रयास ही आर्थी भावना है, आप समझ लीजिए। प्रवृत्त जब हुआ, पुरुष उठने में प्रवृत्त हुआ, तो क्या प्रवृत्ति है उसकी? प्रवृत्ति क्या है? कुछ जोर और लगाया वो भी। ये प्रयास जो है उठने की, कहे उठने की प्रवृत्ति इसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रयास कर नहीं रहा है, स्वयं नहीं प्रयास कर रहा है। तो जो प्रयास है उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। उसी को न्याय भाषा में कृति कहा गया है। कृति, कृति ही प्रयत्न। कृति क्या है? प्रयत्न है, प्रयास। आपके सामने थाली रख दी गई, अब भोजन का आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। प्रयास करना पड़ेगा ना।
हाथ नीचे ले जाना पड़ेगा, ग्रास को उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, प्रयास तो करेंगे। अब भोजन क्या है, जो गले में छिद्र है उसके नीचे भोजन पहुंचना ही भोजन है। गल विलाधा संयोगानुकूल व्यापारो भोजधात्वर्था, ये अलग बात है। तो पुरुष की जो प्रवृत्ति यज्ञ में होती है, याग में, तो पुरुष की प्रवृत्ति किसमें हुई, याग में। प्रवृत्ति हुई कि नहीं, कैसे, अब याग के लिए प्रयत्न तो कर रहा है, प्रयत्न ही प्रवृत्ति समझिए, प्रयत्न ही क्या है, प्रवृत्ति है। तो पुरुष का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न उसने कब शुरू किया, जब यजेता स्वर्ग कामः में यजेत में लिंग प्रत्यय का श्रवण किया है। तो पुरुष की प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति, याग विषयिणी प्रवृत्ति, याग विषयक जो प्रयत्न है। जब प्रयत्न करेगा तब ना स्वाहाकार करेगा, स्वाहाकार याग है। तो याग का जनक कौन हुआ, प्रयत्न। तो पुरुष की जो प्रवृत्ति अर्थात प्रयत्न, उसका जनक कौन है, शाब्दी भावना, लिंगात प्रत्यय का श्रवण किया, शाब्दी भावना। ये पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर, भावयितुर माने भावक, माने कारण, उसका व्यापार भी है, शाब्दी भावना है। अब शाब्दी भावना के द्वारा क्या किया पुरुष ने, प्रयत्न किया, याग को निष्पन्न संपादित करने का प्रयत्न किया। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो याग संपन्न होगा, साकल्य रखा है, नहीं होगा। तो पुरुष की प्रवृत्ति जो हुई है, जो पुरुष प्रयत्न कर रहा है, उस प्रयत्न उसने क्यों किया, लिंगाज प्रत्यय का श्रवण करके। तो प्रयत्न का जनक कौन हुआ, लिंगाज प्रत्यय श्रवण किया, उसमें जो शाब्दी भावना है प्रयत्न, ये प्रयत्न ही क्या है, आर्थी भावना है। ये अपने को समझ लेना चाहिए। मैंने कल कहा था कि इसमें कुछ कहना है, अब आप आइए इसको घटा लीजिए। यहाँ आर्थी भावना का लक्षण भी देख लीजिए, इसमें जा रहा है प्रयत्न में कि नहीं जा रहा है। प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। आर्थी भावना क्या है, व्यापार। वह व्यापार क्या है इसे बतलाते हैं। प्रयोजन की इच्छा, स्वर्ग की कामना से जो यज्ञ कर रहा है, याग कर रहा है, तो उसका याग से क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, स्वर्ग। तो स्वर्ग रूपी जो प्रयोजन है, स्वर्ग की इच्छा हुई, स्वर्गो में भूयात, स्वर्ग मुझे प्राप्त हो, ये इच्छा हुई तभी ना। जिसको स्वर्ग की इच्छा नहीं है वो याग करने में प्रवृत्त होगा, नहीं होगा। तो प्रयोजन कौन हुआ, स्वर्ग। प्रयोजन की इच्छा क्या हुई, स्वर्गो में भूयात, स्वर्ग मुझे मिले। प्रयोजन की इच्छा जो है उससे जनित, जब स्वर्ग मुझे मिले ये इच्छा होगी तभी तो याग करेगा। तो प्रयोजन की जो इच्छा है, स्वर्ग की जो इच्छा है, उससे जनित माने उत्पन्न कौन है, याग विषयक प्रयत्न। जब उसे स्वर्ग की इच्छा होगी तो वह प्रयत्न करेगा। किस विषय में प्रयत्न करेगा, याग के विषय में प्रयत्न करेगा। तो स्वर्ग की इच्छा से जनित जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न का विषय कौन होगा, क्योंकि प्रयत्न कहते हैं कृति को। ज्ञान इच्छा द्वेष कृति अर्थात प्रयत्न सविषयक होते हैं। तो उसका प्रयत्न यज्ञ विषयक होगा, अर्थात याग करेगा। तो स्वर्ग की इच्छा से जनित भी हो और यागादि जो क्रिया हैं वह विषय भी जिसके हों। तो स्वर्गों में भूयात, इस प्रकार स्वर्ग की जब इच्छा हुई तो उसने प्रयत्न किया, और प्रयत्न का विषय कौन होगा, तो याग आदि क्रिया होगी। इसलिए अब अन्य इसको संघटित कीजिए लक्षण को। स्वर्गेच्छा प्रयोजनेच्छा जनितः, स्वर्ग रूपी प्रयोजन की इच्छा से उत्पन्न कौन, प्रयत्न। और वह प्रयत्न कैसा है, तो क्रिया विषय, क्रिया विषयक है, क्योंकि प्रयत्न का कोई विषय होता है। तो वह दर्श पूर्णमास याग आदि जो क्रियाएं हैं यही उसका विषय होंगी। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रयोजनेच्छा जनित और यागादि क्रिया जिसके विषय हों वह आर्थी भावना है। तो यहाँ पर आर्थी भावना के रूप में कौन आया, प्रयत्न आया। अब लक्षण घटाने में अपने को निर्भ्रांत होना चाहिए। प्रयोजनेच्छा जनितः अथ च यागादि क्रिया विषयकः, प्रयोजन की इच्छा से जनित हो तो स्वर्ग मुझे मिले, इसके लिए उसका प्रयत्न होगा। तो प्रयत्न जब स्वर्ग की इच्छा होगी तभी प्रयत्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रयत्न क्या है, स्वर्ग की इच्छा से जनित है।
और उसके बाद जब प्रयत्न करेगा तो यागादि संपन्न होंगे, तो यागादि क्रिया उस प्रयत्न का विषय होंगी। इसलिए स्वर्गेच्छा जनितः यह क्रिया विषय कहा, क्रिया विषय हो जिसका ऐसा कौन आएगा? प्रयत्न। तो इससे क्या निकला कि प्रयत्न ही आर्थी भावना है। किंतु यदि प्रयत्न को आर्थी भावना मानते हैं तो रथो गच्छति, यहाँ पर भी टिप प्रत्यय आया है, आख्यात आया है। अब आख्यात जो आख्यातत्व है उससे यदि आर्थी भावना कहेंगे तो रथो गच्छत में जो रथ है वह चूँकि जड़ है, उसमें प्रयत्न रह नहीं सकता है, क्योंकि प्रयत्न चेतन का धर्म है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रयत्न को आर्थी भावना नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात आप देखें कि एक प्रयोग होता है चैत्र प्रयतते। प्रयतते का विवरण है प्रयतते माने प्रयत्नम करोति, चैत्र प्रयत्न कर रहा है। अब यहाँ पर यत धातु जो है यति प्रयत्ने, तो यत धातु से ही प्रयत्न लभ्य है, धात्वर्थ हो गया। अब यहाँ आख्यात जो है उसका अर्थ आप प्रयत्न कैसे कर सकते हैं? इसलिए आर्थी भावना को प्रयत्न रूप नहीं मानना है। आर्थी भावना क्या करती है कि किसी न किसी को उत्पन्न करती है, अन्योत्पादनानुकूल व्यापार विशेषः आर्थी भावना। अब याग में यजेता स्वर्ग कामः, यहाँ पर लिंग प्रत्यय का श्रवण करेगा तो याग में प्रवृत्त होगा, याग विषयक प्रयत्न करेगा तो स्वर्ग की इच्छा से जनित वह प्रयत्न होगा और यागादि क्रिया विषय होंगे उसके, इसलिए वह प्रयत्न भी व्यापार हो जाएगा, व्यापार विशेष आख्यात का अर्थ होगा। वह प्रयत्न यद्यपि आख्यात का अर्थ है तथापि प्रयत्नत्वेन वह प्रयत्न आख्यात का अर्थ नहीं है, अपितु व्यापार विशेषत्वेन वह अर्थ है। रथो गच्छति में उत्तर देश का संयोग जो धात्वर्थ है उसकी प्राप्ति का कारण बनता है, उसका व्यापार रथ में है, इसलिए व्यापार विशेष रथो गच्छति में भी संपन्न हो जाएगा लक्षण। चैत्र प्रयतते, यहाँ पर भी प्रयतते का अर्थ है प्रयत्नम करोति, यहाँ पर भी आख्यातार्थ व्यापार विशेष होगा, यत्न करने के लिए प्रयत्न करने के लिए वह उद्यत है। तो इस प्रकार सर्वत्र लक्षण संपन्न हो जाएगा। इसलिए आख्यात का अर्थ है अन्योत्पादनानुकूल व्यापार विशेषः। यह चैत्र प्रयतते में भी संघटित होता है, रथो गच्छत यहाँ पर भी संघटित होता है, और यजेता स्वर्ग कामा यहाँ की जो आर्थी भावना प्रयत्न रूपा है इसमें भी संगठित होता है, ये समझना चाहिए। वैयाकरण फल और व्यापार को धातु का अर्थ मानते हैं, किंतु मीमांसक फल को धातु का अर्थ मानते हैं, उनके यहाँ फल धात्वर्थ है और व्यापार आख्यात का अर्थ है। इसलिए 10 लकार साधारण जो आख्यातत्व है जिसका अर्थ आर्थी भावना है, उस आर्थी भावना का तात्पर्य है अन्योत्पादनानुकूल व्यापार विशेषः। किसी वस्तु के उत्पत्ति का जनक जो व्यापार विशेष है वही आर्थी भावना है। इस प्रकार आर्थी भावना पदार्थ का निर्वचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। दूसरी बात, किसी को कोई प्रश्न हो तो बीच में पूछ सकता है, जैसे पढ़ रहे हैं और कहीं मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ तुरंत पूछिए, शंका और शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अब आप आइए, कोई भी प्रश्न तो पूछ सकते हैं। जैसे समझ में नहीं आया हो तो हम उसको बताएंगे। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि आप आइए 47 पेज पर 47। कहते हैं अथ को वेद, वेद क्या है। अब ये जिज्ञासा हुई ना, वेद क्या है, उसको जिज्ञासा इसलिए हुई है कि आपने धर्म का लक्षण किया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, वेद से प्रतिपाद्य हो, उसका कोई प्रयोजन भी हो और अनर्थ ना हो, अर्थ हो, वो धर्म है। तो ये नियम है कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ये जो वाक्य है इसका बोध ज्ञान कब होगा? जब वेद भी हम समझें वेद क्या वस्तु है। वेद समझते ही नहीं। किसी ने कह दिया गिव मी वाटर,
अब गिव समझ रहे हैं मैंने दो, और मी माने मुझको वाटर नहीं समझ रहे हैं, तो साफ दो होगा। गिव मी वाटर का क्या है, हमें गिव मी और वाटर इन तीनों का अर्थ जानना चाहिए, तब जल देंगे। ऐसे ही वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, धर्म का जो लक्षण किए हैं, इस लक्षण का घटक, घटक माने अवयव, जो वेद शब्द आया है, वेद का क्या अर्थ है पता नहीं है। तो ऐसी शिष्य की जिज्ञासा हुई, तब श्री लौगाक्ष भास्कर जी कहते हैं कि आपके तरफ से हम ही प्रश्न कर रहे हैं, अथ को वेद, वेद क्या है। अब वेद खूब प्रसिद्ध है, कहते हैं हमारी वेद में बड़ी निष्ठा, हम वेद को परम प्रमाण मानते हैं, पता ही नहीं वेद क्या है, ये बतला रहे हैं, नई वस्तु है आप सबके लिए। अथ को वेद इति चेत, वेद क्या है, चेत तक शंका की गई, कहते हैं उच्यते, कह मैं बता रहा हूँ वेद क्या है। अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अपौरुषेय जो वाक्य हैं वो वेद हैं। पौरुषेय माने पुरुष के द्वारा किए गए, जैसे भगवान व्यास ने महाभारत को किया, महाभारत की रचना की, महर्षि मनु ने मनुस्मृति की रचना की, श्री लौगाक्ष भास्कर जी ने अर्थ संग्रह की रचना की, तो पुरुष के द्वारा किया गया ना ये सब, ये है पौरुषेय। अपौरुषेय माने जो पुरुष के द्वारा न किया गया हो। तो वेद तो नित्य है, पुरुष के द्वारा किया नहीं गया तो लक्षण गया कि नहीं। अपौरुषेय अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अपौरुषेय जो वाक्य है वह वेद है। अब आपको एक बात बताओ, ये क्या है, पुस्तक नहीं, कौन पुस्तक है, अर्थ संग्रह। ये अर्थ संग्रह नहीं है, पहले आपको बता दें। हाँ, इसमें जो लौगाक्ष भास्कर ने शब्दों का विन्यास किया है, शब्दों की रचना किया है, वह शब्द राशि अर्थ संग्रह है। ये तो उसका बोधक है, समझे कि नहीं। जैसे विग्रह होते हैं परमात्मा के बोधक होते हैं, जैसे शिव जी का शिवलिंग है, जैसे अब शिवलिंग है, उसको लोग कहते हैं लिंग की पूजा क्यों करते हैं, मूर्ख हैं। लीनम अंतःकरणे अप्रत्यक्षतया विराजमानम शिव तत्वम गमयत इति लिंगम, अंतःकरण में विराजमान जो शिव तत्व है, लीन माने गुप्त रूप से है, प्रकाशित नहीं हो रहा, उसको जो गमयत माने प्रापयत, उसकी पूजा करने से भगवान शिव की प्राप्ति हो रही, उसको लिंग कहते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ पर जो वाक्य बतलाया गया, अपौरुषेय वाक्य वेद है, तो भगवान वेद क्या है, शब्द राशि हैं। क्या है, शब्द राशि, शब्दों का समूह। उसमें सहस्रशी रेखा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपात गणानां त्वा गणपति गुंगवा महे सब आएगा। इन शब्दों की जो राशि है उसको क्या कहते हैं, वेद। अब जो वेद छपा छपाया आपको मिलता है वह उसका बोधक है, समझे ना। सच, अब वो वेद कितने प्रकार का ये बता रहे हैं। सच विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद अर्थवाद भेदात पंचविध। सच माने वह वेद, विधि विधि मंत्र निषेध और विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविधा, पांच हो गए ना। विधि स्वाध्याय अध्येतव्य विधि हो गई, मंत्र वज्रहस्त पुरंदर मंत्र, उसके बाद नामधेय अग्निहोत्र 10 पूर्णा से नामधेय है नाम। निषेध, निषेध है न कलंजम भक्षयेत, प्याज ना खाए। एक महापुरुष थे काशी में, प्याज खाते थे और मैं उनसे पढ़ने जाता था, मुझे पता था उनको भी पता था। हमने कहा स्वामी जी आप प्याज खाते हैं, कि तो प्याज निषिद्ध कहाँ है। हमने ना कलंजम भक्षयेत, कहे कलंज का आज तक निश्चय ही नहीं हुआ। कोई प्याज कहता है, कोई मांस कहता है, कोई कुछ कहता है, जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक हम बंद नहीं करेंगे, समझे ना। तो ये बतला रहे हैं कि विधि मंत्र और नामधेय बतलाया, अग्निहोत्र स्पूर्णास और निषेध, निषेध निषेध बताया ना, यही ना कलंजम भक्षेत, कलंजम ना भक्षेत। माँ हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, निषेध हो गया। अर्थवाद,
हमने पहले बताया था अर्थवाद क्या, वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, और भी अर्थवाद है। सा प्रजापतिरात्मनो वपाम उदक्षिदत्ताम अग्नौ प्रागृह्णात्। यज्ञ चल रहा था, प्रजापति ने अपनी वपा को निकाल करके आहुति दे दी। सा प्रजापति आत्मनो वपाम उदक्षिदत्ताम अग्नौ प्रागृह्णात्, अग्नि में डाल दिया। अब यहाँ पर श्री कुमारिल भट्ट जैसे महामीमांसक ने कहा, नहीं कश्चित स्ववपाम निष्कास्य जीवती तिरुषते। वपा एक ऐसी वस्तु है शरीर में, जैसे सप्त धातुएं हैं, वपा एक ऐसी वस्तु है जिसको निकालने के बाद व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। प्रजापति वपा को निकाल दिया, रुंड सुंड मुंड घूम रहा है, तो ये कैसे संभव है? तब कहिए अर्थवाद वाक्य है। इसका तात्पर्य नहीं कि उन्होंने वपा को निकाल दिया, इसका तात्पर्य है कि एक प्रजापति हुए, वे उस वस्तु को यज्ञ में दे दिए जिसके बिना जीवित ही नहीं रह सकते हैं, और तुम कंजूसाचार्य लोग यज्ञ के नाम पर 10 रुपये भी नहीं दे सकते हो। समझ रहे ना? ये हो गया अर्थवाद। तो विधि, मंत्र, निषेध, अर्थवाद और नामधेय, ये 5 भेद वाला वेद है। वेद में 5 वस्तुएं आती हैं, सबको मिलाकर वेद होता है। पंचविधः सचा विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद भेदात पंचविधः। क्या आपने विधि का नाम लिया? विधि क्या है? विधि का विधान जान हान लाभ सही है, हमने सुना है। विधि ब्रह्मा को कहते हैं, तो विधि का अर्थ ब्रह्मा है क्या? कहे नहीं, ये विधि का अर्थ ब्रह्मा नहीं है। अब विधि का विभाग करें कि विधि वस्तु है क्या। तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। तत्र माने विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये जो 5 भेद वाला 5 प्रकार का वेद है, 5 प्रकार वाला, 5 उसके स्वरूप हैं, 5 स्वरूप में वेद है। उनमें तत्र माने उनमें जो विधि वस्तु है वो क्या है मैं बता रहा हूँ। अज्ञातार्थ ज्ञापको विधि। अज्ञात जो अर्थ है उसको ज्ञान कराने वाली जो है वही विधि है। अज्ञात जो अर्थ है, जैसे आप आइए, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। स्वर्ग की कामना वाला 10 पूर्णमास याग करे। तो इससे क्या बताया गया कि स्वर्ग की साधनता याग में है, स्वर्ग की कारणता किसमें है? यज्ञ में है। क्या आप प्रत्यक्ष जान सकते हैं कि स्वर्ग करने से यज्ञ मिलता है? नहीं जान सकते हैं। अनुमान से नहीं जान सकते हैं, उपमान से नहीं जान सकते हैं, किसी भी प्रमाण से नहीं जान सकते हैं। प्रमाणाध्याय जो मीमांसा का प्रथम अध्याय है उसमें अनेक प्रमाणों की चर्चा है। म्लेच्छों को भी वहाँ प्रमाण माना है एक विषय विशेष में। आइए, अज्ञातार्थ ज्ञापको विधि। अज्ञात जो अर्थ है, जैसे स्वर्ग की कारणता 10 पूर्णमास याग में यदि विधि वाक्य ना हो तो अज्ञात है, किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकती है। तो अज्ञात क्या हुई? 10 पूर्णमास याग में रहने वाली स्वर्ग की कारणता। 10 पूर्णमास स्वर्ग का कारण है, इस प्रकार हमें ज्ञात अन्य प्रमाणों से नहीं हो सकता है। इसलिए अज्ञात अर्थ कौन हुआ? 10 पूर्णमास निष्ठ स्वर्ग की कारणता। 10 पूर्णमास निष्ठ माने रहने वाली, 10 पूर्णमास में रहने वाली स्वर्ग की कारणता, वह ज्ञात नहीं है। उसका ज्ञापक वाक्य कौन हो गया? 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। हो गई ना विधि? ये तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। और वेद का भाग भी है। वेद के कितने भाग बताए? 5। उसमें एक भाग है कि नहीं? ये सच विधि। विधि शब्द पुल्लिंग है। विधि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। नहीं तो कहते इयम विधि, ये विधि, ऐसा नहीं, अयम विधि। सच तादृश प्रयोजनवद अर्थ विधानेन अर्थवान। वह विधि जो है तादृश प्रयोजनवत, स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाले अर्थ का, माने 10 पूर्णमास याग रूपी अर्थ का विधान करने से अर्थवान माने सार्थक है। सार्थक हो गई ना?
ये वह तादृश माने उस प्रकार का प्रयोजन, स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाला जो अर्थ माने पदार्थ है। स्वर्ग रूपी प्रयोजन किसका है? यज्ञ का, याग का। उस याग का विधान करने से वह विधि क्या है? अर्थवान है, सार्थक है। यादृशं च अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विधत्ते। यादृशम जैसे अर्थ को, जैसे पदार्थ को प्रमाणांतरेण, ये शब्द प्रमाण है। ये जो वेद क्या है? ये शब्द प्रमाण है, शब्द रूपी प्रमाण है। परम प्रमाण, प्रमाणम परमम श्रुति, ये परम प्रमाण है। तो कह रहे हैं यादृशम च अर्थम। यादृशम माने जिस प्रकार के अर्थ को, माने पदार्थ को, अर्थ माने पदार्थ है, जिस प्रकार के पदार्थ को विधत्ते माने विधान करता है। किस प्रकार के पदार्थ को विधान किया? दर्श पूर्णमास याग रूपी पदार्थ को विधान किया। विधान किया ना? हाँ। प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, स्वर्ग का कारण दर्श पूर्णमास याग है। ये प्रमाण अन्य प्रमाण से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्राप्त माने ज्ञात नहीं है, उसका ये विधान करता है। तो प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं है, तो अज्ञात अर्थक ज्ञापक हो गया नहीं। अज्ञात अर्थ कौन हुआ? दर्श पूर्णमास, स्वर्ग की कारणता उसमें। स्वर्ग का कारण दर्श पूर्णमास याग। दर्श पूर्णमास याग तो आँख से देख रहे हो, दर्श पूर्णमास याग होगा, आप आँख से देखोगे, मैं भी देखूंगा, लेकिन वह स्वर्ग का कारण है। क्रियात्वेन तो देख सकते हैं, क्रियात्वेन दर्श पूर्णमास याग प्रत्यक्ष है, किंतु स्वर्ग साधनत्वेन वह प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की साधनता का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। वो तो जब शास्त्र बतलाएंगे तभी पता चलेगा कि ये स्वर्ग का साधन है, ये नरक का साधन है। तो ये बता रहे हैं यादृशम चार्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विधत्ते। यादृशम जैसे पदार्थ को, कैसे पदार्थ को? जो प्रमाणांतर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अप्राप्त है, अज्ञात है, उसका यह विधान कर रहा है। इसलिए हमने जो लक्षण किया अज्ञातार्थक ज्ञापको वेद भागो विधि, अज्ञात अर्थ का ज्ञापक जो वेद भाग है, ज्ञापक माने ज्ञान कराने वाला। अज्ञातार्थ, अज्ञात पदार्थ कौन हुआ? दर्श पूर्णमास याग। किस रूप से? स्वर्ग साधनत्वेन अज्ञात है, उसका ज्ञापक स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामा हो गया, तो लक्षण चला गया। यथा कहते हैं, और हम बतला रहे हैं, ये तो पहले आ चुका है इसलिए मैंने कहा यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अग्निहोत्र होम करे। ये क्या है? होम है। इति विधि मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्ग प्रयोजनवद्धोमम विधत्ते। विधत्ते माने विधान कर रहा है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ये जो वाक्य है, ये वाक्य विधि है। क्या कैसे विधि है? अज्ञातार्थ का ज्ञापक है। कहते हैं मानांतरेण अप्राप्तम। मानांतर, मान माने प्रमाण, मानांतर माने प्रमाणांतर। शब्द प्रमाण से भिन्न कौन हो गया? प्रत्यक्ष आदि। तो मानांतर माने प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर। प्रत्यक्षादि जो अन्य प्रमाण हैं, शब्द से भिन्न प्रमाण हैं, उनसे अप्राप्त है। कौन? अग्निहोत्र। स्वर्ग का कारण अग्निहोत्र अप्राप्त है। अग्निहोत्र तो आप देख सकते हो प्रत्यक्ष, किंतु स्वर्ग कारणत्वेन उसका प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं? कोई व्यक्ति आया आपके समक्ष, तो आप मनुष्यत्वेन उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, यह मनुष्य है, किंतु वह बहुत बड़ा अधिकारी है या बहुत बड़ा साधक है। साधकत्व कैसे प्रत्यक्ष रहोगे? जब कोई बतलाएगा ना कि ये इतनी साधना की है, तब ना साधकत्व नहीं, अयम साध का ज्ञान होगा। वैसे बतला रहे हैं। कहते हैं मानांतरेण अप्राप्त माने प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से अप्राप्त है, अज्ञात है। स्वर्ग प्रयोजनवत, और स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाला भी है। आपने कहा ना अज्ञातार्थक ज्ञापक हो। अज्ञात अर्थ कैसे होगा? प्रमाणांतर से अज्ञात होगा। तो और स्वर्ग प्रयोजन, स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाला भी है। अग्निहोत्र याग होम करेंगे तो स्वर्ग रूपी प्रयोजन से दोगा, स्वर्ग मिलेगा। होमम विधत्ते। कहे इसका मतलब क्या हुआ? अग्निहोत्रम जो हो, कहे सुनो, अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेद इति वाक्यार्थ बोधा। वाक्य का अर्थ बता रहे हैं
कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अग्निहोत्रम जुहुयात का अर्थ होगा अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत। अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग को भावयेत माने उत्पादयेत, उत्पन्न करे। समझे कि नहीं? स्वर्ग सुख विशेष है। ये नहीं कोई कहे दे स्वर्ग तो इंद्र का लोक है, वो पैदा कैसे होगा। यहाँ स्वर्ग शब्द क्या बतलाया गया है? सुख विशेष। ये वाक्यार्थ बोध हुआ। आइए आगे पृष्ठ 50 पर चलिए। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते। कहते देखिए, हमने तो आपको यह बतलाया अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र होम करे। अब अग्निहोत्र होम स्वर्ग का कारण है, यह प्रमाणांतर से अज्ञात था। अज्ञातार्थ का ज्ञापक यह वाक्य हो गया, विधि हो गया। कहते इसके भी कई भेद हैं, इसके कई भेद विधि वाक्य के हैं। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, जहाँ पर कर्म, यहाँ अग्निहोत्र है प्रमाण से प्राप्त नहीं था, अन्य प्रमाण से। जहाँ पर कर्म किसी प्रमाण से प्राप्त हो, किसी प्रमाण से क्या शब्दांत, वही शब्द रूपी प्रमाण से प्राप्त होगा। वेद है, भगवान वेद हैं। तो जहाँ पर कर्म किसी अन्य वाक्य से प्राप्त हो गया, अन्य वाक्य से कर्म का विधान कर दिया गया, अब वो तो विधान हो गया तो प्राप्त हो गया। कहते हैं यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, किसी प्रमाण से शब्द रूपी प्रमाण विधिवाक्य के द्वारा प्राप्त है, तत्र कहे वहाँ पर तदुद्देशेन, वहाँ पर उसको उद्देश्य करके गुणमात्र का विधान होगा। किसका विधान होगा? गुणमात्र का विधान होगा। ये आगे सब समझ में आ जाएगा। यथा दधना जुहोति, दधना जुहोति, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। तो अग्निहोत्रम जुहुयात होम जिससे किससे प्राप्त हो गया? अग्निहोत्रम जुहुयात इस वाक्य से अवगत हो गया। आपको प्राप्त माने अवगत हो गया। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, अग्निहोत्र कर्म मानांतर में प्रमाणांतर माने अग्निहोत्रम जुहुयात इस प्रमाण से प्राप्त हो गया। अब इसको उद्देश्य करके गुणमात्र का विधान होगा, वही बतला रहे हैं। यथा दधना जुहोति, दधना जुहोति आया, दही का कितना प्रयोग है देखिए। यथा दधना जुहोति इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयाद इत्यनेन प्राप्तत्वात्। दधना जुहोत में जुहोत है होम, यहाँ भी तो होम है, होम करें। तो कहते हैं होम का विधान यहाँ नहीं है। होम तो अग्निहोत्रम जुहुयाद से प्राप्त हो गया, विहित हो गया। प्राप्त माने विहित हो गया, उसका विधान कर दिया गया। अग्निहोत्रम जुहुयाद इस वाक्य से होम का विधान किया जा चुका है, अब वह प्राप्त हो गया उस वाक्य से। कह रहे हैं दधना जुहोत इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयाद इत्यनेन प्राप्तत्वात्। अग्निहोत्रम जुहुयाद इस वाक्य से होम प्राप्त है। तो अब दधना जुहोत से होम का विधान नहीं होगा। दधना जुहोत से होम का विधान, अग्निहोत्रम जुहुयाद स्वर्ग कामा में होम का विधान जो है किसी से प्राप्त नहीं था, इसलिए वहाँ तो होम का विधान हुआ। अब यहाँ पर जब दधना जुहुयात में आए, दधना जुहोत में आए, तो महाराज यहाँ पर अग्निहोत्रम जुहुयात इस वाक्य से, इस प्रमाण से प्राप्त हो गया, इसलिए अब होम का विधान होगा नहीं। तो जहाँ पर किसी प्रमाणांतर से वस्तु प्राप्त हो, वहाँ पर उस वस्तु को उद्देश्य करके गुण मात्र का विधान होगा। अब यहाँ पर गुण शब्द रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक तो मत समझ लीजिएगा नैयायिकों का गुण। यहाँ नैयायिकों का प्रवेश नहीं है कि नैयायिक अपने गुण को ले आए कि शब्द का विधान, ये नहीं चलेगा। यहाँ गुण क्या है देखिए। अग्निहोत्रम जुहुयाद इत्यनेन प्राप्तत्वात्। अग्निहोत्रम जुहुयाद इस वाक्य से क्या प्राप्त है, क्या विहित है? होम। अब होमोद्देशेन दधिमात्र विधानम, जो प्रमाणांतर से प्राप्त है उसको उद्देश्य करके किसका विधान होगा? गुणमात्र का विधान होगा। तो होम प्राप्त है अग्निहोत्रम जुहुयात से, इसलिए होम को उद्देश्य करके दधि गुण का विधान है, दधि रूपी गुण का विधान है। अब दही गुण है क्या? किसी नैयायिक से पूछो दही गुण है, बहुत डांटेगा कि दही गुण है, वो तो द्रव्य है। क्या है? दही में रूप है कि नहीं? और गुण जिस गुणवत जो गुण वाला हो द्रव्य होता है। अब यहाँ कह रहे हैं गुण है,
समझ रहे हैं ना। ये देखिए, दधिमात्र विधानम, दधिमात्र का विधान है। अब दधना जुहोति का अर्थ क्या होगा? दधना जुहोति का अर्थ होगा दधना होमम भावयेत, दधि से होम निष्पन्न करे, दधि से होम संपन्न करे इति, ये बताया। अब यहाँ पर गुण किसको कहते हैं, पहले ये बात अपने को सुननी चाहिए। जो अंग होता है उसे गुण कहते हैं, जो अंग होगा उसे गुण कहेंगे। जैसे याग है, अब याग में दो रूप हैं, द्रव्य और देवता। तो देवता भी अंग बनता है याग का, और द्रव्य भी अंग बनता है। अब समझ गए ना, दही द्रव्य है और अंग बन गया। हाँ, ये मीमांसा है, नया विषय है। कहे अच्छा ये बताइए, आपने बताया कि जहाँ पर कर्म किसी प्रमाणांतर से प्राप्त हो तो उस कर्म को उद्देश्य करके गुणमात्र का विधान होगा। हमारी बात समझ में आ गई। दधना जुहोत में आपने बतला दिया कि होम अग्निहोत्रम जुहुयात से प्राप्त है, इसलिए होम का विधान नहीं है, केवल दधि का विधान है। होम को उद्देश्य करके दधि गुण का विधान है। ये बात हमें समझ में आ गई। कहते ये बताइए, जहाँ पर दोनों ही अप्राप्त हों, जैसे दधना जुहोत में होम प्राप्त है, ऐसी स्थिति हो कि दधि भी प्राप्त ना हो और होम भी प्राप्त ना हो, वहाँ क्या करेंगे? ये शंका आपके बता रहे हैं। अब आप आगे आइए, ये समझ में आ जाएगा। यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, जहाँ दोनों प्राप्त ना हो, जैसे अभी दधि और होम की चर्चा आई, दधि भी प्राप्त ना हो, मान लीजिए होम भी प्राप्त ना हो, तब क्या करोगे? वो बता रहे हैं। यत्र तु उभयम प्राप्तम, होम या याग आदि भी प्राप्त ना हो और उनका जो द्रव्य है दधि आदि वो भी प्राप्त ना हो, तो क्या करेंगे? कहते यत्र उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, तब वहाँ विशेष विशिष्ट का विधान होगा। विशिष्ट का विधान, विशिष्ट माने जैसे दंडी पुरुष है, क्या है? दंडी। तो दंडी पुरुष किसे कहेंगे? दंडी महात्मा किसे कहेंगे? इसके दंड होगा, दंड से विशिष्ट है कि नहीं? ये ऐसे ही विशेषण से जो विशिष्ट जो होगा उसका विधान होगा। आइए देखिए, यथा सोमेन यजेत, यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयागयोः अप्राप्तत्वात्, यजेत सोमेन यजेत, सोम से याग करो। अब याग भी नहीं प्राप्त है किसी प्रमाण से, और सोम भी किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है। भाई जब मानांतर से अज्ञात होगा तभी ना उसका ज्ञापक विधि होगी। तो सोम भी किसी प्रमाण से नहीं प्राप्त है और यजेत याग भी किसी प्रमाण से नहीं प्राप्त है। सोमेन यजेत नया वाक्य हमारे सामने आया। उभयम अप्राप्तम, यहाँ पर दोनों सोम और याग दोनों भी अप्राप्त हैं, दोनों अज्ञात हैं, अप्राप्त है, किसी से विधान नहीं होना। तो सोम का विधान हुआ और न याग का विधान हुआ। वही कह रहे हैं, यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयागयोः अप्राप्तत्वात्। सोमयागयोः, दोनों का, सोम का भी और याग दोनों की अप्राप्ति है। यहाँ किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, किसी वाक्य से विहित नहीं है। कहते हैं ऐसे स्थल में सोम विशिष्ट याग विधानम, सोम से विशिष्ट याग का विधान होगा। सोम भी अप्राप्त, याग भी अप्राप्त, तो सोम से विशिष्ट याग का विधान होगा। सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन इष्टम भावयेदिति वाक्यार्थ बोध। क्या आप कह रहे हो? सोम से विशिष्ट याग का विधान होगा। सोमेन यजेत में सोम अलग सुनाई दे रहा है, याग अलग सुनाई दे रहा है। सोमेन से सोम सुनाई दे रहा है और यजेत से याग सुनाई दे रहा है, तो वहाँ तो विशिष्ट है नहीं। सोम अलग और याग अलग, आप विशिष्ट का विधान करोगे, सोम से विशिष्ट याग का विधान कैसे करोगे? सोम से विशिष्ट याग का विधान आप कैसे करेंगे? तब कह रहे हैं सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया, कहे सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा है। सोम का अर्थ क्या है? सोमवान। सोम का अर्थ क्या है? सोमवान, सोम वाला। तो मत्वर्थ लक्षणा जब हो गई तो सोमवता यागेन, सोम वाला जो याग है उसका विधान है। सोमवता यागेन इष्टम भावयेत,
एक प्रश्न है गुरु। हाँ बताइए। एक बार, एक मिनट। सोमवता यागेन इष्टम भाव, सोम विशिष्ट जो याग है उससे अभीष्ट को सिद्ध करे, इति वाक्यार्थ बोधा। ये वाक्यार्थ बोध हुआ। आइए प्रश्न कीजिए। प्रश्न है कि सोमेन यजेत में हाँ। तो स्वर्ग कामो यजेत, हाँ। इस वाक्य से याग प्राप्त नहीं होता है। हाँ? इस वाक्य से हाँ। याग प्राप्त नहीं है। ऐसा है कि जो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामा, समझे कि नहीं? दर्श पूर्णमास याग करे जिसको स्वर्ग की कामना हो, समझे ना? अब वो प्रकरण अलग है, वो प्रकरण, उस कर्म का प्रकरण पृथक है। ये कर्म दूसरा है, समझे ना? ये कर्म क्या है? दूसरा कर्म है। तो दूसरे कर्म को दूसरे कर्म में हम नहीं घुसेड़ सकते हैं, समझे ना? दूसरे कर्म को, जो अभी अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः वाक्य आया है ना, उसी प्रकरण में दधना जुहोत्र पठित है, समझे? उसी प्रकरण में क्या पठित है? दधना जुहोति। तब वहाँ कहेंगे दधना जुहोति, यहाँ तो होम प्राप्त है, पहले अग्निहोत्रम जुहुयात आया है। अन्य प्रकरण में पठित है उसको नहीं मानेंगे। ये बहुत सुंदर शंका किया। दर्श पूर्णमासाभ्याम में जेता स्वर्ग कामः, उसका प्रकरण दर्श पूर्णमास याग का प्रकरण अलग है, और ये प्रकरण जो चल रहा है ये पृथक है उससे, ये कर्मांतर है, ये दूसरा कर्म है। तो जो कर्म चल रहा है उसमें उस कर्म के अनुसार न प्राप्त होना चाहिए। ये तो नहीं है कि कहीं ये सुन करके उसको लायक रख दो, वो वहाँ के लिए प्राप्त है, यहाँ के लिए प्राप्त नहीं है। बहुत सुंदर। समाधान हुआ कि नहीं? पूछो। जी, समाधान हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर एक प्रश्न करें, नचा उभय विधाने वाक्य भेद हो। कहे दोनों का विधान आप करोगे, सोम का भी और याग का भी, तो वाक्य भेद होगा। भाई आप यही कहोगे सोमेन यागम भावेत और यागेन इष्टम भावेत, सोम से याग करें और याग से अभीष्ट को प्राप्त करें। तो वाक्य भेद क्या है? प्रत्ययावृत्ति वाक्य भेद। प्रत्यय के, लिंग प्रत्यय की आवृत्ति करनी पड़ेगी। सोमेन यागम भावयेत, एक में लिंग प्रत्यय की आवृत्ति करनी पड़ी, और दूसरा यागेन इष्टम भावयेत। तो दो वाक्य हुए कि नहीं? वाक्य भेद हुआ कि नहीं? और सोमेन यजेत एक वाक्य है। तो यदि आप दो का विधान करोगे तो वाक्य भेद दोष होगा। वाक्य भेद माने प्रत्यय की आवृत्ति करनी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। कहना पड़ेगा सोमेन यजेत, सोमेन यागम भावयेत, सोम से याग संपन्न करे। फिर यागेन इष्टम माने अभीष्टम भावयेत, याग से जो अभीष्ट है उसको करे। समझे कि नहीं? दही से जो यज्ञ करते हैं उनकी इंद्रियां पुष्ट होती हैं। दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, ये वाक्य है। ये सब एक प्रकरण में पढ़े हुए हैं। जुहुयात होम का प्रकरण चल रहा है ना, ये होम के प्रकरण में पढ़ रहे हैं, और वो जो है वो यज्ञ का प्रकरण अलग है। कर्म अनेक कर्म है, नामधेय बतलाया ना, नामधेय कर्म ही तो हैं कई प्रकार के। आइए, न च उभय विधाने वाक्य भेद, दोनों का विधान करोगे तो वाक्य भेद होगा। वाक्य भेद क्या है? प्रत्यय की आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो प्रत्यय की आवृत्ति स्वयं खुद तो नहीं होगी, धात्वर्थ के साथ होगी। तो आपको कहना पड़ेगा सोमेन यागम भावयेत, सोम से याग संपन्न करे, और फिर यागेन इष्टम भावयेत, क्योंकि जैसे आपने कहा है यहाँ न च उभय विधाने वाक्य भेद, कहे उभय का विधान होने पर, दोनों का विधान होने पर वाक्य भेद होगा। क्यों? प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, एक से दो का विधान नहीं कर सकते। एक से दो का विधान आप नहीं कर सकते हैं, तो दो करना पड़ेगा। दो बार प्रत्यय की आवृत्ति करनी पड़ेगी। सोमेन यागम भावयेत और यागेन इष्टम भावयेत, दो वाक्य हो गए ना, वाक्य भेद हो गया। कहते हैं प्रत्येकम उभयस्य अभिधानात्, प्रत्येक में दोनों का विधान नहीं है, प्रत्येक से दोनों का विधान नहीं है। हमने ये नहीं कहा है सोमेन यागम भावेत यागेन इष्टम भावेत, ये हमने नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। हमने तो कहा सोमवता यागेन इष्टम भावेत, अभी आया ना,
सोमवता यागेन इष्टम भावेदिति वाक्यार्थ बोधा। हमने तो कहा सोम विशिष्ट जो याग है उससे अभीष्ट सिद्ध करो। तो विधान किसका है? याग का है। बस उस सोम से विशिष्ट हो रहा है, तो विशिष्ट एक ही है ना। सोम से विशिष्ट याग का ही विधान हुआ। हमने नहीं कहा सोमेन यागम भावेत यागेन इष्टम भावेत। तो आप कह रहे हो, इसका मतलब आप समझे नहीं हमारे रहस्य को। कहे कि कैसे समझे, आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो सोमवता यागेन इष्टम भावेत, सोम विशिष्ट जो याग है उससे अभीष्ट सिद्ध करो। एक ही वाक्य हुआ, कहाँ वाक्य भेद हुआ? यह है ना। किंतु विशिष्टस्य एकस्यैव विधानात्, विशिष्ट एक का ही विधान है। प्रत्येकम उभयस्य अभिधानात्, प्रत्येक दो का विधान नहीं है। दो में इसका भी विधान हो इसका भी विधान हो, ऐसी बात नहीं है कि हमें वाक्य भेद का सामना करना पड़े। दो हैं, प्रत्येक का विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा। वही बता रहे, न च उभय विधाने वाक्य भेदा, कहे दोनों के विधान से वाक्य भेद होगा, क्योंकि सोमेन यागम भावेत और यागेन इष्टम भावेत। तब उसका उत्तर करें प्रत्येकम उभयस्य अभिधानात्, एक एक दो में एक एक का अलग विधान नहीं है। किंतु विशिष्टस्य एकस्यैव विधानात्, विशिष्ट एक ही है। जैसे अब अपने बैठे हैं, हाथ में मान लीजिए हमने ये शंख ले लिया और एक हाथ में हमने दर्पण ले लिया। अब दर्पण और शंख दोनों से विशिष्ट हम हैं कि नहीं? हम भिन्न हो गए क्या? शंख विशिष्ट हुए तो हम, अब दर्पण भी विशिष्ट हो गए तो हम भिन्न हो गए क्या? नहीं। तो सोम वाला ये समझ लिए सोम है, याग है। सोम विशिष्ट याग एक ही तो हुआ, तो एक का विधान है, वाक्य भेद नहीं होगा। ये बताया। ये आइए, कहता अच्छा ये बतलाइए, पृष्ठ 53 पर चलें। न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधि प्राप्त यागोद्देशेन सोमरूप गुण विधानम एव अस्तु। लीजिए, कहते हैं ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोम याग से स्वर्ग की कामना वाला स्वर्ग को निष्पादित करे। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम, स्वर्ग के लिए बहुत से यज्ञों का विधान है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति करना सब चाहते हैं। मरने के बाद स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग सुख विशेष। न चाहिए, अब उसको भी आप खींच सकते हो। 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामा भी ले आओ यहाँ। ये भी, ये उत्तर इससे भी उसका उत्तर होगा। नच से शंका है और आगे है, जो इनके पास पुस्तक है देखें। न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधि प्राप्त यागोद्देशेन सोमरूप गुण विधान में वास्तु सोमेन यागम भावयेद इति किम मत्वर्थ लक्षणया इति वाच्यम। वो नच में जो न था ना, ये वाच्यम के पहले जुड़ेगा, इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते हो। ये समझना चाहिए, ग्रंथ लगाने की प्रक्रिया है। न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, ज्योतिष्टोमेन, ज्योतिष्टोम याग करे स्वर्ग की कामना वाला। तो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ से याग प्राप्त हो गया। यहाँ याग का विधान हुआ ना। हाँ, अब उसको भी आप ले आइए। 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम। 10 पूर्णमास याग कौन करे? जिसे स्वर्ग की कामना हो। एक दृष्टांत ले करके जहाँ यजेत आ गया, आप सबको पकड़ सकते हैं, जितने आपको मिलें सबको रख दीजिए। यहाँ ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामा रखे, आप 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामा रख दो, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता है। समझ ना? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधि प्राप्त यागोद्देशेन, इस विधि से ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस विधि से याग का विधान है। याग का विधान हो गया ना। अब विधि वाक्य, इस विधि वाक्य से प्राप्त क्या हो गया? याग हो गया, हो गया ना। यागोद्देशेन, अब इस याग का उद्देश्य करके सोमरूप गुण विधानम एव अस्तु, सोमरूप गुण का विधान कर दें। अब याग तो प्राप्त हो गया ना प्रमाणांतर से। 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, इसको भी रख दीजिए यहाँ कि वहाँ स्वर्ग कामना वाला 10 पूर्णमास याग करे। भाई अग्निहोत्रम जो हुआ स्वर्ग कामा, यहाँ पर भी स्वर्ग की इच्छा वाला। 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामा, यहाँ भी स्वर्ग की कामना वाला। क्या करे? 10 पूर्णमास करे, वहाँ कहा अग्निहोत्र करे, यहाँ करे ज्योतिष्टोम करे।
अभी अनेक कर्म हैं, अब जितना बड़ा कर्म होगा उतना ही बड़ा स्वर्ग मिलेगा। जितना बड़ा लड्डू खाएंगे उतने जल्दी भूख शांत होगी। ये कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस विधिवाक्य से प्राप्त जो याग है उस याग को उद्देश्य करके सोम रूप गुण का विधान किया जा रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो ऐसा मानने से फिर क्या अर्थ होगा? सोमेन यागम भावयेत, हो जाएगा ना, याग तो प्राप्त हो गया। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत से याग प्राप्त हो गया। अब उस याग को उद्देश्य करके माने लक्ष्य करके किसका विधान हुआ? सोम गुण का विधान हुआ। पहले दधि गुण का विधान हुआ था, है सब द्रव्य, सोमलता द्रव्य है। सोम रूप गुण विधानम ए वास्तु, सोम रूप गुण का विधान किया जाए। जैसे वहाँ पर दधना जुहोति में दधि गुण का विधान किए तो क्या हुआ? दधना होमम भावयेत। अब यहाँ सोम गुण का विधान किए सोमेन यजेत में, तो सोमेन यागम भावयेत, यह निकल जाएगा। किम मत्वर्थ लक्षणया इति वाच्यम, कि मत्वर्थ लक्षणा भी नहीं करनी पड़ेगी। आप तो कह रहे थे दोनों अप्राप्त हैं, याग भी अप्राप्त है, सोम भी अप्राप्त है। तो यत्र उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, आपने कहा जहाँ दोनों अप्राप्त हो वहाँ विशिष्ट का विधान होगा। और विशिष्ट का विधान होने में सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आई कि आपको लक्षणा करनी पड़ी। सोमपद की सोमवत में लक्षणा करनी पड़ी, सोम वाला याग। फिर आपने विशेष विधान किया। हम आपके ऊपर अनुग्रह करके लक्षणा दो से बचा रहे हैं, लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी। और दधना जुहोत में आपने बताया है कि होम अग्निहोत्रम जुहुयात से प्राप्त है। वैसे यहाँ ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, याग प्राप्त है, उसको उद्देश्य करके सोम गुण का विधान कर दें। मत्वर्थ लक्षणा आप तो नहीं करनी पड़ेगी। कह इतना वाच्यम, कह ऐसा आप नहीं कह सकते हो, मेरे सामने सिर उठा नहीं सकते हो ऐसा कहने के लिए। कहे क्यों? कहते तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवात, के वो अधिकार विधि है महाशय। वो कौन विधि है? अधिकार विधि है। और हमारी चर्चा उत्पत्ति विधि को लेकर चल रही है। तो अधिकार विधि का आप यहाँ आनयन नहीं कर सकते हैं, वो अधिकार विधि है। ज्योतिष्टोम याग कौन करेगा? स्वर्ग कामना वाला करेगा। स्वर्ग कामना वाले का अधिकार है। और दर्श पूर्णमास याग कौन करेगा? स्वर्ग की कामना वाला, स्वर्ग कामना वाले का अधिकार है ना? ये बतलाए। तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवात, उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती है। हम जो चर्चा कर रहे हैं यह उत्पत्ति विधि की है। ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, किसी विधि का भी निरूपण नहीं किया है, लेकिन कह दिया है ये उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि नहीं। विधि कितने प्रकार की होती है इसका निरूपण आगे आएगा, इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए। अब आगे आइए। अब नन से फिर शंका कर रहा है। नन से क्या कर रहे हैं? शंका। नन उद्भिदा यजेता पशुकाम इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु इति चेत। कहते ये बतलाइए, आप कह रहे हो कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये अधिकार विधि है, उत्पत्ति विधि नहीं है। आपने ही कहा कि हाँ, कि हमको मूर्ख समझ रखे हो क्या? हम भी मीमांसाचार्य हैं। उद्भिदा यजेत पशु काम, पशु की कामना हो तो उद्भिद याग करे। उद्भिद याग, पशु की कामना हो, हमारे यहाँ कोई भी कामना हो उसके लिए याग का विधान है। तो उद्भिदा यजेत पशु काम, इसको जो है उत्पत्ति विधि भी मानी गई। ये वाक्य उद्भिदा यजेत पशु कामा से उत्पत्ति विधि भी माना गया ये वाक्य, और अधिकार विधि भी माना गया। दोनों विधि ये माना गया, उत्पत्ति विधि भी है और अधिकार विधि भी है। ऐसे ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग कामा, इसको उत्पत्ति विधि भी मान लो, अधिकार विधि भी मान लो। कैसे आप कहना क्या चाहते हैं? कहें हम इससे कहना ये चाहते हैं कि जब हमने ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत वाक्य को प्रस्तुत किया और हमने कहा याग यहाँ प्राप्त है, अब सोमेन यजेत में इस याग को उद्देश्य करके गुण का, सोम गुण का विधान कर दिया। मैंने कहा मतलब लक्षण आपको नहीं करनी पड़ेगी। तब आपने तुरंत कहा नहीं नहीं वो अधिकार विधि है।
अब हम कह रहे हैं जैसे उद्भिदा यजेत पशुकामः, ये अधिकार विधि भी है, उत्पत्ति विधि भी है। वैसे ही ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः, इसको उत्पत्ति विधि भी मान लो, अधिकार विधि भी मान लो, दोनों मान लो। ऐसा तो नहीं कि अधिकार विधि उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती है। तो उत्पत्ति विधि जब मानोगे तो उससे याग प्राप्त हो जाएगा, और सोमेन यजेत में सोम गुण का विधान हो जाएगा, मत्त लक्षण नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये है यहाँ रहस्य। न च उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्य इव, इसके समान ही ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः, इस वाक्य का भी उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु। उत्पत्ति विधित्व और अधिकार विधित्व दोनों उसमें मानिए। उत्पत्ति विधित्व किसमें रहेगा ब्रह्मचारी जी बताइए? उत्पत्ति विधित्व मैंने क्या बताया था? क्या हटाकर समझ लो? तो हटाओ, क्या बचा? उत्पत्ति विधि। ये उत्पत्ति विधित्व किसमें रहेगा? उत्पत्ति विधि में। और अधिकार विधित्व किसमें रहेगा? अधिकार विधि में। ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः, इसमें उत्पत्ति विधित्व भी है, अधिकार विधित्व भी है, अर्थात उत्पत्ति विधि भी है और अधिकार विधि भी है। ऐसा मान लीजिए। कैसे? जैसे उद्भिदा यजेत पशुकामः, उद्भिदा यजेत पशुकामः, ये अधिकार विधि भी है और उत्पत्ति विधि भी है, ऐसे उसको भी मान लीजिए। भाई आप ऐसा तो नहीं कि अधिकार विधि को उत्पत्ति विधि नहीं माने हैं, ऐसे उसको मान लीजिए। इससे लाभ ये होगा कि याग प्राप्त हो जाएगा और याग को उद्देश्य करके सोम गुण का विधान हो जाएगा, मत्त लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी। देखिए कैसा चल रहा है। ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विहित्वम अस्तु इति चेत। चेत तक शंका कहे ना ना ना, ऐसा नहीं। क्यों? दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन अन्यथा अनुपपत्त्या तथा त्वाश्रयणात्। कहे जो दृष्टांत दिए हो, उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्य इव, उद्भिदा यजेत पशुकामः इसके समान। भाई उद्भिदा यजेत पशुकामः, उसको हमने अधिकार विधि और उत्पत्ति विधि क्यों मानी, ये भी तो समझो। उसको इसलिए माने कि वहां कोई प्राप्त नहीं था, ये बतला रहे हैं। दृष्टांते उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन, जो दृष्टांत आपने दिया उत्पत्ति विधि कोई है नहीं, उसकी कोई उत्पत्ति विधि नहीं है। जिसकी उत्पत्ति विधि होती है उस वाक्य को हम केवल अधिकार विधि मानते हैं। भाई उद्भिदा यजेत पशुकामः, पशुकामना वाले का अधिकार है तो अधिकार विधि हम माने। अब उसकी उत्पत्ति विधि दूसरी नहीं है, तो नहीं है तो उसको हम उत्पत्ति विधि भी माने। करें क्या? जहाँ पर बताया ना, यत्र उभयम अप्राप्त, जहाँ दोनों अप्राप्त हो तो विशिष्ट का विधान होता है ना। अब आप कह दो दधना जुहोत में भी हो जाए तो हम कहेंगे ना दधना जुहोत में होम प्राप्त है अग्निहोत्रम जुहुयात से। अब वहाँ दृष्टांत देकर आप कहो कि जैसे वहाँ माने हो सोमेन या सोमेन यजेत में विशिष्ट का विधान माने, वैसे यहाँ मान लो दधना जुहोत में, या दधना जुहोत में जैसे होम को उद्देश्य करके दधि का विधान किया, वैसे याग को उद्देश्य करके सोम का विधान करो। तो जैसे जैसे से काम नहीं चलेगा। अपने को विचार करना है कि जहाँ उत्पत्ति विधि पृथक है वहाँ हम उसको जो स्वर्गकामः इत्यादि पद वाले वाक्य हैं उनको हम केवल अधिकार विधि मानते हैं। अब जहाँ पर उत्पत्ति विधि है ही नहीं तो हमको हठात उसको मानना पड़ता है, उत्पत्ति विधि भी और अधिकार विधि भी। किंतु आप ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामः यजेत, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आइए देखिए, दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन अन्यथा अनुपपत्त्या तथात्वाश्रयणात्। तथात्वाश्रयणात् माने उत्पत्ति विधित्व और अधिकार विधित्वाश्रयण हमने किया है, उत्पत्ति वाक्य नहीं है। कहते और भी किंचा, कहे हम और बता रहे हैं आपको। ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे, ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः, इसको उभय विधि मान लो, अधिकार विधि भी मान लो और उत्पत्ति विधि मान लो। आप यही ना कह रहे हैं, उस पर हम समाधान दे रहे हैं। किंचा ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे, उभय विधित्व माने अधिकार विधित्वे और उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि और उत्पत्ति विधि दोनों मानने पर अनेनैव यागस् तस्य फल संबंधो अपि, आगे क्या है? बोधनीय, वो सही कर लें नहीं तो शोधनीय पढ़ लें। ज्योतिष्टोमेन यजेता स्वर्गकामः, इन दोनों को ज्योतिष्टोमेन यजेता स्वर्गकामः इस वाक्य को
अधिकार विधि और उत्पत्ति विधि दोनों यदि आप मानोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या कहते? अनेनैव यागः, इसी वाक्य से याग का विधान होगा। ज्योतिष्टोमेन यजेता स्वर्ग कामः, इसी वाक्य से याग का विधान हुआ। ज्योतिष्टोम याग का विधान हुआ। तस्य फल संबंधोपि, और उसका फल का संबंध भी विधान करना पड़ेगा। स्वर्ग रूपी फल से उसका संबंध है, इसका भी विधान करना पड़ेगा। इति सुदृढ़ो वाक्य भेद, तब तो वाक्य भेद सुदृढ़ हो जाएगा। वाक्य भेद जैसे पहले आपने बताया था ना, सोमेन यागम भावेत, यागेन इष्टम भावेत, आपने इसको बतलाकर वाक्य भेद दोष दिया था, क्योंकि एक प्रत्यय से एक का ही विधान हो सकता है। ये आप समझ लीजिए, एक प्रत्यय से सकृदोच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयत, ये न्याय है। सकृदोच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थम गमयत, एक बार शब्द का उच्चारण किए तो एक ही अर्थ का बोध कराएगा। तो एक बार लिंग प्रत्यय का श्रवण होगा तो एक का ही न विधान करेगा, दो का विधान तो नहीं कर सकता। तो वही कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोमेन यजेता स्वर्ग कामः, आपने यही कहा था कि उद्भिदा यजेता पशुकामः की भांति इसको भी अधिकार विधि उत्पत्ति विधि मान लीजिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों विधि मानोगे तो इसी से याग का भी विधान मानना पड़ेगा। ज्योतिष्टोमेन यजेता स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला ज्योतिष्टोम याग करे, इसी वाक्य से याग का विधान मानोगे। और उस याग का स्वर्ग से संबंध, स्वर्ग की कारणता, स्वर्ग और याग का संबंध है ना, जन्य जनक भाव रूप संबंध, तो ये फल संबंध ही मानना पड़ेगा। तो दो का विधान करना पड़ेगा, तो आपको वाक्य भेद होगा, सुदृढ़ वाक्य भेद। तो कहे तब कहे तो जब वाक्य भेद आएगा तो वाक्य भेद बहुत बड़ा दोष है मीमांसकों के यहाँ। मीमांसक कुछ भी हो जाए वाक्य भेद नहीं आने देता है, समझे कि नहीं? तो कहे तद्वरम सोमपदे मत्वर्ष लक्षणया, इसलिए उससे वरम माने श्रेष्ठम, उससे उचित तो यही है कि सोम पद में मत्वर्ष लक्षण कर लो। सोमोता यागेन इष्टम भावयेत, ये कर लीजिए। विशिष्ट विधानम, इसलिए विशिष्ट का विधान है, ये बतलाया। बस थोड़ा अब विधि कहे कि आपने उत्पत्ति विधि अधिकार विधि ये चर्चा किया, और उत्पत्ति विधि के विषय में आपने कुछ बतलाया ही नहीं। उत्पत्ति विधि कर दी, हमको समझ में आने में समस्या खड़ी हो गई। तब कहते हैं हम विधि के विभाग आपको बता रहे हैं। विधिश्च चतुर्विधा, विधि 4 प्रकार का है, समझे कि नहीं? विधायक जो वाक्य हैं वे 4 प्रकार के हैं। उत्पत्ति विधि, पहली विधि क्या है? उत्पत्ति विधि। दूसरी क्या है? विनियोग विधि। तीसरी क्या है? अधिकार विधि। चौथी क्या है? प्रयोग विधिश्चेति। विधि के भेद 4, वेदों के भेद कितने बताए? 5। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, 5 प्रकार का वेद। 5 प्रकार का वेद है। अब कोई पूछे वेद कितने प्रकार के? 4 वेद है। 4 वेदों का भेद है, लेकिन वेदों में ये 5 अंश आते हैं। विधि अंश आता है, मंत्र रूपी अंश आता है, नामधेय रूपी अंश, निषेध रूपी अंश और अर्थवाद रूपी अंश, ये सब अंश मिलकर के एक वेद का रूप धारण करते हैं। अब बताया कि उसमें जो विधि बतलाए थे आपने, उत्पत्ति विधि तो अधिकार विधि तो सबकी बात कही, और विधि के विषय में बतला नहीं कहते, हम बतला रहे हैं। विधि 4 प्रकार की होती है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि, ये 4 भेद हैं। अब ये 4 भेद बतलाए हैं, अब इन 4 भेदों का क्रमशः व्याख्यान होगा कि उत्पत्ति विधि क्या है, विनियोग विधि क्या है, अधिकार विधि क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं।